हेलो एवरीवन। तो हम लोग अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द देख रहे थे और चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं फिर। देखिए 203 तक हो चुका था। अब हम लोग 204 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी और नियुक्त अधिकारी उसके लिए कार्यवाहक कार्यवाहक कार्य को ढोने वाला। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो। एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई, उसे क्या बोला जाएगा? काक बंध्या। ठीक। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसे कापुरुष, उसके लिए एक शब्द है कापुरुष। कुंती का पुत्र कौनते, जो ऊपर कहा गया है उपर्युक्त। कुर कुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग, सो क्या बोला जाएगा? कुरंग, उसके लिए एक शब्द है। नेक्स्ट देखिए, केवल पेट भरने वाला कुक्षी भर। इंपॉर्टेंट है ये। जो केवल पेट भरने वाला है उसे कुक्षी भर कहा जाता है, क्रम के अनुसार, क्रमानुसार। तो जो जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें क्या ना करें, उसके लिए एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़। वर्तनी पर ध्यान दीजिएगा। इसके तत्सम तद्भव में भी आता है, ये बड़ा ऊ है और वी वह विमूढ़। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उसे उर्वरा कहा जाता है। जिसे खरीद या मोल लिया गया है उसे क्रीत। ये तत्सम है और इसका तद्भव आता है, तो इसको आप इसकी वर्तनी को ध्यान रखिएगा। क्रीत। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसे क्या कहा जाता है? क्यूदंती या जनश्रुति। लोगों में कह सुनकर जो प्रचलित होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है कुलीन। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूप मंडूक, कुएं में रहने वाला। ठीक है। तो जो कुएं में रहेगा उसे बाहरी दुनिया का क्या पता होगा, तो ऐसे लोगों को कूप मंडूक कहा जाता है। उनके लिए एक शब्द है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो। जो किए हुए उपकार को मानता है कृतज्ञ है वो, और जो ना माने कृतघ्न। तो यहीं पे विलोम भी आप उसको देख लीजिएगा, कृतज्ञ। ठीक है। तत्सम तद्भव भी आता है, तो ये कृतज्ञ और कृतज्ञ को भी ध्यान रखिएगा। गृह बसाकर रखने वाला गृहस्थ। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गज गामिनी। गज मतलब हाथी, गामिनी मतलब उसकी तरह चलने वाली। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री। गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। नेक्स्ट देखिए, जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, चिड़ियाघर, चिड़िया खाना। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, देखिए आ गया कृतघ्न। ठीक है। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका है, कृत कार्य, सिद्ध हो गया है, कृत कार्य। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो, कृत कृत्य। वर्तनी पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि हिंदी का मतलब ही है वर्तनी सही होनी चाहिए। कृत कृत्य। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो, कृतागम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ ये शब्द, ये देखिए ये कई बार आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये भी। करने योग्य व न करने योग्य कर्म, कृत्याकृत्य। ठीक। ये सब, इन सबको आप ठीक से ध्यान रखिएगा, ठीक से याद भी कर लीजिएगा। सब में अंतर क्या क्या है। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका है, कृत कार्य। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो, कृतकृत। जो सब शास्त्र पढ़ चुका है, कृतागम। करने योग्य व न करने योग्य कर्म, कृत्याकृत। कांटों से भरा हुआ, कंटका किरण। नेक्स्ट देखिए, जिसके सिर पर बाल न उगे, खलवाट। इंपॉर्टेंट है ये, खलवाट। जिसके घर बार न हो, खाना बदोश, बेघर बार, खाना बदोश जिंदगी जीते रहते थे पहले के आदिवासी लोग। पढ़ा होगा एनसीईआरटी में आपने। जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रहता है, खड़ग हस्त। खड़ग मतलब तलवार। जो खाने योग्य हो, खाद्य। खेलने वाला खिलाड़ी है ये। जो नभ में चलता है, नभचर या फिर खेचर। ये आएगा एग्जाम में,
अगर आता है तो ऑप्शन में खेचर ज़्यादा पूछता है, ठीक है, खेचर। नवचर तो आप मार देंगे अगर ऑप्शन में दिख गया तो, बट खेचर में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी कौन है? अर्जुन। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, गोती इंद्रियातीत, ये इंपॉर्टेंट है, गोती, ध्यान दीजिएगा इस पे। इंद्रियातीत तो आपको पहले भी पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए, गंगा का पुत्र गांगे, ये भीष्म के लिए ये शब्द यूज होता है मतलब गांगे। रात और संध्या के बीच की बेला गोधूली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है और आता रहेगा, और कंफ्यूज भी लोग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे रात दिन वाला भी आता है, रात और संध्या वाला भी आता है, तो ये गोधूली। गोधूली ऐसा बोला जाता था कि जो लोग गाय चराने के लिए निकलते हैं दिन में, और शाम होने के समय जब आते हैं तो एक धूल उड़ती है, उसी को गोधूली, और वही जो है रात और संध्या के बीच का समय है, ठीक है। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबद्ध ग्रामीण, वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो, गीति काव्य। वह रूपक जिसमें गद्य कम पद्य अधिक हो, गीति रूपक, गीति काव्य और गीति रूपक। ऐसा काव्य जिसमें गाने योग्य गीत हो, वह रूपक जिसमें गद्य कम पद्य अधिक हो। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, गलितांग, इंपॉर्टेंट है ये। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। जो गाने योग्य हो, गे, गे पद बोलते हैं ना, गे पद। नेक्स्ट देखिए, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघ्न, गुरु की हत्या, गुरुघ्न। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, गुरुडम, इंपॉर्टेंट है ये। बादल के समान श्याम, घन श्याम, ठीक। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। देखिए, चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, तो शिखर की बात अगर करें तो चंद्रशेखर, क्योंकि अगर राइम्स में मिलाना अगर आ जाए तो चंद्रशेखर। शिखर की बात अगर करें तो, और चूड़ मतलब होता है जूड़ा, जैसे कि बोलते हैं ना लेडीज वगैरह बांधती हैं, तो चूड़ा, चूड़ ऐसा करके, तो चंद्रचूड़। तो वहाँ पे जो होता है चंद्रमा, उसके लिए ये शिव के लिए ये शब्द होता है इस्तेमाल। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। जिसकी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज। चार वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। जिसके चार पद हैं, चतुष्पद। जिसके पाणी में चक्र हो, चक्रपाणी, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आ चुका है। चक्र को धारण करने वाला, चक्रधारी। गद्य पद्य मिश्रित काव्य, चंपू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। गद्य और पद्य मिश्रित काव्य अगर है तो चंपू कहा जाएगा। इसके लिए एक शब्द है। जो दूसरों के में केवल दोषों को ही खोजता है, छिद्रान्वेषी। और दोषों को खोजना क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषण। जिसका जन्म जल में हुआ हो, जलज, जल, ज, उत्पन्न होना जल में। कमल। नेक्स्ट देखिए, जो जन्म से ही अंधा है, जन्म आंध, जन्मांध। वर्तनी पे ध्यान दीजिएगा इसके। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। जठर मतलब पेट की अग्नि, जठराग्नि, जठराग्नि। जान से मारने की इच्छा, जिंघासा, इंपॉर्टेंट, ये सब आ चुके हैं। जीतने की इच्छा, जिगिरसा, वेरी इंपॉर्टेंट। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जो जीना चाहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। जो जीना चाहता है, जिजीविसु है वो। जो जानना चाहता है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जो जानना चाहता है, जिज्ञासु से कहा जाएगा, ठीक है। जीतने की इच्छा, जिगिरसा, ठीक है, जिगिरसा, जीतने की इच्छा। जो जल में चलने फिरने वाला हो, जलचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिज्ञासा, जिगिरसा, जिज्ञासा, जिजीविसु, ये कंफ्यूज करने के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, जो जरायु
मतलब गर्भ की थैली से जन्म लेता है, जरायुज से कहा जाता है। एक शब्द है उसके लिए। जो जानना चाहता है, जिज्ञासु, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। जो यान जल में चलता है, जलयान। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, टकैत। ये इंपॉर्टेंट है। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। अभी आपने देखा, जो जीना चाहता है, जिजीविषु, जो जीना चाहता है, और जीने की इच्छा, जिजीविषा। ठीक है। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो, तत्व बोधनी। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो, तत्व बोधनी कहा जाएगा उसे। जिसका तेज नष्ट हो गया हो, तेजोहत, श्रीहत। इंपॉर्टेंट है ये। वेग पूर्वक गमन करने वाला, तुरंग। ये घोड़ा का भी पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, तुलना करने योग्य, तुलनीय। तैरने की इच्छा, तितिरसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिगिरसा, तितिरसा, जिजीविषु, जिगिरसा, ये सब बहुत पूछता है कई बार। इसको आप लिख लिख करके याद कर लीजिएगा। जो तर्कशास्त्र जानता हो, तार्किक या तर्कशास्त्री। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो, दत्तक। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है भाई। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो, दत्तक। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए हो, दत्त प्राण। जिसने, ये शब्द उसके लिए है, दत्त प्राण। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो, दत्त हस्त। जिसे पकड़ना कठिन हो, दुर्धर। जो देने योग्य हो, दे। सब इंपॉर्टेंट है ये, सब के सब। इसको लिख लेना, लिख लिख करके याद कर लेना, या कई बार सुन लेना इसे। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। तैरने की इच्छा, तितिरसा। जो तर्कशास्त्र जानता हो, तार्किक, तर्कशास्त्री। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो, दत्तक। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों, दत्त प्राण। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो, दत्त हस्त। जिसे पकड़ना कठिन हो, दुर्धर। जो देने योग्य है, देने योग्य है, दे। नेक्स्ट देखिए, हिंदी की लिपि है देवनागरी। ऐसे ही मैंने वो गुरुमुखी का भी बताया था। करने की इच्छा, चिकित्सा। वेरी इंपॉर्टेंट है, को आप लिख लेना, याद कर लेना। चार राहों के मिलने का स्थान, चौराहा। जो कठिनाई से समझ में आता है, जो शीघ्र समझ में ना आए। जो कठिनाई से समझ में आता है या फिर शीघ्र समझ में ना आए, उसे दुर्बोध। बोध मतलब ज्ञान होना, दूर मतलब काफी कठिनाई से। जो पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना, द्विरुक्ति। उक्ति, द्वि, तो हो गया द्विरुक्ति। ठीक है, सो याद करने के लिए इस ढंग से याद करिएगा। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गे। दाव मतलब जंगल, जंगल की अग्नि को दावाग्नि, और पेट की अग्नि को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जठराग्नि। ठीक है, तो जंगल की आग मतलब दावाग्नि। नेक्स्ट देखिए, दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला, दुभाषिया। दीक्षा, शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश, दीक्षांत। दीक्षा के अंत में दीक्षांत, तो बोलते हैं ना दीक्षांत समारोह, जिसमें अब डिग्रियां मिलती हैं, तो वो दीक्षांत भाषण। तो उस समय जो उपदेश दिया जाता है उसे दीक्षांत भाषण कहते हैं। पुत्री का पुत्र, दौहित्र। पुत्री की पुत्री, दौहित्री। इसका आप वर्तनी याद रखना, दौहित्री। दिन के बाद दिन, दिनानुदिन। दो पैरों या दो पदों वाला, द्विपद।
जिस स्त्री का भाग्य खराब हो, दुर्भगा। नेक्स्ट देखिए, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, द्वैपायन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, द्वैपायन। देखने की इच्छा, दिदृक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये, दिदृक्षा। थोड़ा जोर दीजिए अपने दिमाग पे, ठीक है। देने की इच्छा, दित्सा। दूर तक देखने वाला, दूरदर्शी। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब तो आपको लिख लिख करके याद करना चाहिए। दिदृक्षा, दित्सा, द्वैपायन जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो। दो वेदों को जानने वाला, द्विवेदी। जो दमन योग्य हो, दमनीय। जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लंघ्य। वर्तनी याद रखिएगा। जो देखने वाला है, दर्शक। नेक्स्ट देखिए, जो केवल दूध पीता हो, दुग्धाहारी। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्भेद्य। जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम्य। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष। ऐसा समय जब लोग बोलते हैं कि उस समय भिक्षा भी ना मिलती हो, दुर्भिक्ष पड़ गया, जैसे बोलते हैं ना सूखा पड़ गया दुर्भिक्ष। तो दुर्भिक्ष का मतलब है कि ऐसा समय जिस समय भिक्षा भी ना मिली। अब भाई जिसके घर में अनाज ही नहीं है वो क्या भिक्षा देगा। तो अनाज कब नहीं होगा, जब सूखा पड़ गया होगा या खेती नहीं हुई होगी। तो ऐसे समय को दुर्भिक्ष कहा जाता है। जिसने किसी समय चित्त लगा दिया है, दत्त चित्त। जिसके 10 आनन हो, 10 आनन। रावण को कहा जाता है 10 आनन। जो कठिनाई से पचता है, दुष्पाच्य। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार। मतलब ऐसा जिसका निवारण काफी दुष्कर हो, ठीक। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, दुर्निवार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो द्वार की रक्षा करता है, द्वारपाल। जिसे वश में करना कठिन है, दुधर्ष। इंपॉर्टेंट है ये। जो विलम्ब से काम करे, दीर्घसूत्री। ऐसे इंसान को दीर्घसूत्री इंसान बोला जाता है। जैसे बात बात में बोलते हैं ना दीर्घसूत्री कार्यक्रम। तो जो मतलब विलम्ब से काम करे, जो देर लेट लतीफ़ी से काम करता है। 1 घंटे का काम 4 घंटे में कर रहा है धीरे धीरे। तो ये है, ये तो सब इंपॉर्टेंट है ये, दीर्घसूत्री, दुधर्ष। जो आसानी से उपलब्ध ना हो, जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ। दुर्लभ, ठीक। तेज चलने वाला, द्रुतगामी। वह यंत्र जिससे दूर की चीज पास नजर आए, दूरबीन। बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी या कदाचारी। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चयी। तो इस तरह से हम लोगों ने 323 कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी के जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। लगभग 700 के आसपास में है सारे। और भी अगर मिलेंगे तो मैं और कलेक्ट करूँगा। अभी तक जितने मैंने इंपॉर्टेंट्स जो कलेक्ट किए हुए हैं वो यही सब हैं, ठीक है। तो बाकी को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर आपसे। ओके, थैंक यू।